अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए पिछले व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था एग्ज़ामिनर लेवल ब्रेकडाउन जो कि सीएसएस 2026 के आए हुए एसेस के हवाले से था। आज भी देखें तो ये वही पेपर है जो रिसेंटली कुछ दिन पहले सीएसएस 2026 के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश एसे अटेम्प्ट करने वालों को सामने मिला था अटेम्प्ट करने के लिए। और आज हम देखेंगे कि ये तमाम 10 टॉपिक्स में से मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। जिसने ये पेपर शेयर किया था सोशल मीडिया पर उसने 5वां टॉपिक अटेम्प्ट किया होगा, दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन सर्किल्ड। बट टुडे आज जो मॉडर्न ट्रेंड है और मॉडर्न डे हमारे जो अखबारात हैं उनका मुताला हम करते हैं, तो उसके मुताबिक देखें तो इन तमाम टॉपिक्स में से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको नज़र आएगा। दुनिया में जो गैर यकीनी की जो सूरत हाल चल रही है, अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं, तो उनके लिहाज से ये चौथा टॉपिक इज़ सीम्स टू बी वेरी इम्पोर्टेंट कि दुनिया अमेरिका के सुपर पावर के साए तले रहना चाहती है या फिर मल्टीपोलर दौर में जीना चाहती है। तो आज इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। मेरा ये चैनल सॉफ्ट एजेस ऑन यूट्यूब सीएसएस, पीएमएस या फिर एसपीएससी के जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट करने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए है। जो एसए की या फिर प्रेसी कंपोजिशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या और कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आपको क्या हेल्प चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये तैयारी का जो मिला-जुला हमारा जो एंडेवर है वो आगे चलता रहे और मैं इसी तरह से आपकी एप्रिसिएशन में आगे वीडियोस बनाता रहूँ। तो चलते हैं जी विदाउट मच एडो आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स फॉर पाकिस्तान। ये इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे। इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें जो है ना कवर अप करने के लिए मिलेंगी। इसमें आपको बहुत सारी चीजें कवर अप करने के लिए मिलेंगी। आप देखें कि ये टॉपिक जनरली अगर आप कोई अज्यूम करता है कि ये सिर्फ आईआर से रिलेटेड टॉपिक है, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। ये इस आईआर का टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक के अंदर करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक आपको स्नैपशॉट नजर आएगा कि आप अगर यूक्रेन वॉर की बात करते हैं या फिर गजा और फलस्तीन क्राइसिस की बात करें, फिर कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई टेंशन और उसके नतीजे में वॉर और तैयारों का गिराया जाना, चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर की मिसाल ले लेंगे, टैरिफ्स देखेंगे, या फिर ब्रिक्स देखेंगे। ब्रिक्स तंजीम नई जो बनी है अपनी नई करेंसी लाना चाहती है। गोल्ड और सिल्वर जैसे जो धाते हैं, मेटल्स हैं, उनकी जो है हेफाजत बाइंग ट्रेंड जो चल रहा है, ये सब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा है। तो इस ऐसे के अंदर हम जो चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे वो इन तमाम चीज़ों को एनकैप्सुलेट करेगी। सो एंड में एक मैं आपको सीक्रेट टिप भी दूंगा जो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकती है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ऐसे टॉपिक्स को सिर्फ लिखना नहीं समझना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा फेसबुक पेज है जहां मैं रेगुलरली डॉन अखबार से वोकैबुलरी पढ़ के शेयर करता हूं, उसे भी अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टॉपिक को सॉल्व करने की जानिब। तो ये सबसे पहले देखेंगे कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। मल्टीपोलर इमर्जिंग मल्टीपोलर क्या होता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ों को आप एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। देखिए मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि जब दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर नहीं रह जाती, बल्कि गांव के 10 चौधरी समझ लें कि 10 चौधरी बढ़ गए हैं, ठीक है। या यूं कह लें कि आप पहले एक चौधरी था, उसकी चौधराहट चलती थी, तो अब उस गांव में, पिंड में 2-4 चौधरी और बढ़ गए, ठीक है। सो दिस इज वन सच काइंड ऑफ मल्टीपोलर सिस्टम, मल्टीपोलर ऑर्डर इसे ही कहते हैं। पावर सेंटर्स तब्दील हो जाते हैं। सो आज देखें तो अमेरिका के बाद चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, इंडिया अपनी कोशिशें कर रहा है, और मिडल ईस्ट में जो खलीजी ममालिक हैं, जो इन्फ्लुएंशियल खलीजी ममालिक कह सकते हैं आप, वो भी अपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो when the country has more than one in fact superpowers, then you may say that this system is a multipolar world system, ठीक है। यूक्रेन वॉर को अगर आप देखें तो उससे रशिया आइसोलेट नहीं हुआ, बल्कि चाइना और रशिया का ब्लॉक स्ट्रांग हो चुका है।
सो गज़ा वॉर की वजह से अगर देखें तो अमेरिका की मॉरल लीडरशिप पर सवाल खड़े हो गए हैं और जो ग्लोबल साउथ जो है उसने ओपनली इसराइल को क्रिटिसाइज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये सब किस चीज़ की साइन्स हैं, अलामतें हैं, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की सिग्नेचर है, मल्टीपोलैरिटी की ये तमाम अलामात कह सकते हैं, ठीक है? सो अब जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं वो होते हैं नैरेशन और साथ-साथ डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि नैरेशन और डिस्क्रिप्शन का जब सेक्शन आप लिखेंगे, लिखते जाएँगे ऐसे के अंदर, तो उसमें आप क्या-क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं। यूक्रेन वॉर में हम देखते हैं कि नेटो और रशिया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड कर रहे हैं लेकिन प्रॉक्सी वॉर चल रही है, ठीक है? इसी तरह से फ़लस्तीन इश्यू से जो डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज़ हुए हैं, एथिकल जो क्रिटिसिज़्म हुआ है, वो एक्सपोज़ हुआ है जहाँ हम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन देते हैं और सिलेक्टिव चीज़ें सामने आ रही हैं। और हमारा जो पिछले 70 साल से हमारा पाकिस्तान का इंडिया के साथ क्लैश चल रहा है कश्मीर के इश्यू पर, उसमें भी एग्रेसिव वो मामला हो चुका है और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्ट्रगल भी मल्टीपोलर डिप्लोमेसी का अब पार्ट बन चुका है, पार्ट है बेसिकली, लेकिन अब उसमें एग्रेशन आ चुका है और पाकिस्तान कई फ्रंट्स पर इंडिया से जीत रहा है। और इंडिया पाकिस्तान टेंशन में जब पाकिस्तान ने इंडिया के लड़ाका तैयारों को जब शूट डाउन किया था तो ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो था वो सरप्राइजिंग था। ये भी पावर पॉलिटिक्स की एग्जांपल है क्योंकि अमेरिका की इंडिया के साथ टैरिफ वॉर चल रही थी, तो उसमें ट्रंप ने क्या किया कि जब देखा कि ट्रंप की बात इंडिया नहीं मान रहा तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट करना स्टार्ट किया कि पाकिस्तान के जो है वो कितने तैयारे मार गिराए गए, जो पहले इंडिया दावा कर रहा था, बल्कि आइड रादर से कि झूठा दावा कर रहा था कि बाद में बाजी पलट गई और ट्रंप ने बिल्कुल हकीकत सामने लेकर आए ट्रंप साहब के इंडिया के जहाज गिराए गए। इंडिया के पहले 5 जहाज गिराए गए, फिर 6, फिर 7। सो दिस इज़ पावर एग्जांपल, ठीक है? पावर पॉलिटिक्स की एक एग्जांपल है ये। चाइना और यूएस के बीच में अगर आप टैरिफ वॉर देखें तो चाइना का गोल्ड बाइंग स्प्री जो है वो धड़ाधड़ खरीदा जा रहा है। डॉलर सिस्टम का अल्टरनेट की तरफ जो है इशारा मिल रहा है इससे और ब्रिक्स का जो है वो भी एक्सपेंड हो रहा है। सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना के दरमियान जो है ना एक आपने रिसेंटली देखा होगा कि सऊदी अरब और ईरान को लेकर चाइना ने एक डील कराई। ये सब मल्टीपोलर शिफ्ट की जो है ना इशारे हैं, ठीक है? तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ कि आर्गुमेंटेटिव जो बातें हम लिखते हैं, आर्गुमेंटेशन जब कहते हैं, तो उसमें आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या खजाना मौजूद है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान, हाउ पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज, अब इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसमें आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात लिख सकते हैं, ठीक है? ये तस्वीराती लिहाज से पाकिस्तान ऑटोनॉमस मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान अमेरिका और चाइना दोनों से बैलेंस्ड रिलेशनशिप रख सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में आप ब्रिक्स, शंघाई ताउन तंजीम, एससीओ या फिर मिडल ईस्ट के साथ ट्रेड एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है? इससे आप तनव्वुर, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है तनव्वुर लाना, कि आप माशी लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से मुल्क को डाइवर्सिफाइड एरिया फराहम कर रहे हैं कि वो आपके साथ ट्रेड कर सकें दूसरे कंट्रीज में, ठीक है? उसमें एक और चीज़ को मैं आपको बताऊँगा कि डिप्लोमेटिक लेवरेज क्या होता है, ठीक है? डिप्लोमेटिक लेवरेज में आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन इश्यू को ग्लोबल साउथ के साथ अलाइन कर सकते हैं या किया जा सकता है, ठीक है? सो आप इस मसले को उठा सकते हैं अपने इत्तेहादियों के साथ, जो आपके साथ काम कर रहे हैं। उसमें आप सीपैक को भी ले सकते हैं कि सीपैक को आप चाइना के राइस से पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है या उसका हब बन सकता है। तो जहाँ से पाकिस्तान पहले कुछ मुल्कों के साथ ट्रेड करता था, सीपैक की वजह से कुछ और कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशनशिप में फ़रोग़ दे सकता है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट के बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, पाकिस्तान के लिए इसमें रिस्क्स क्या हैं? पाकिस्तान के लिए इसमें रिस्क्स क्या हैं? यहाँ पर मैं मल्टीपोलर वर्ल्ड रिस्क भी आपको शेयर करूँगा कि आप इसमें ग्रेट पावर कंपटीशन ट्रैप में फँस सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान प्रेशर में आ सकता है कि एक ब्लॉक चूज़ करे या दूसरा चूज़ करे, अमेरिका के साथ जाना है या फिर चाइना और रशिया के ब्लॉक में जाना है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, आप कहेंगे कि इकोनॉमिक सैंक्शंस का रिस्क हो सकता है कि अगर एक मुल्क समझेगा कि पाकिस्तान दूसरे मुल्क की तरफ लीन ज़्यादा है, तो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ भी आयद हो सकती हैं। यूएस चाइना राइवलरी में अलाइनमेंट से सैंक्शंस का खतरा पाकिस्तान के लिए बढ़ सकता है कि ये पाकिस्तान के लिए रिस्क हो सकता है। रीजनल इनस्टेबिलिटी की अगर आप बात करें
तो इंडिया, अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स पाकिस्तान को स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, यानी इंडिया में होने वाले जो तनाज़ात हैं, उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे गिर सकता है। अफ़गानिस्तान में होने वाली सिविल वॉर जो है, उसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। यानी आप पुरानी मिसालें अगर आप ज़हन में रखें कि पड़ोसियों पड़ोसियों या पड़ोसी ममालिक में लगने वाली आग जो है, उसकी जो तपिश जो है वो पाकिस्तान भी बर्दाश्त करना पड़ सकती है पाकिस्तान को, ठीक है? इससे एक और नतीजा भी अखज़ आप कर सकते हैं कि रिस्क्स की सूरत में कि पॉलिसी जो है वो उसमें अदम तसलसल पैदा हो सकता है, ठीक है? पॉलिसी का अदम तसलसल यानी इनकंसिस्टेंसी कैसे पैदा हो सकती है कि अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव हुई तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती है। यानी आपने कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपने जुआ खेलना होता है, वो मौका एक दफ़ा ही आपको मिलता है और उस पे आपने अगर कोई इक़दाम ना किया सोच समझ कर दानिशमंदी से तो उसके नताइज नेगेटिव भी आ सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम लेवल टॉपिक में जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको ज़हन में रखनी होंगी सारी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि इनसाइट्स क्या हो सकती हैं, ठीक है? इनसाइट्स एग्ज़ामिनर ये देखना चाहेगा कि कैंडिडेट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड इवेंट्स को भी इंटीग्रेट करे, ठीक है? रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन क्या हो सकती है कि यूक्रेन वॉर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? गज़ा वॉर इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? ये रियल वर्ल्ड इवेंट्स हैं, यूक्रेन वॉर, गज़ा कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिक्स, टैरिफ वॉर या फिर इंडिया पाकिस्तान टेंशन में इससे को ना सिर्फ कंटेम्परेरी बनाएँगे बल्कि स्कोरिंग भी बनाएँगे, ठीक है? अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। अच्छा, अब आते हैं किस चीज़ की तरफ, माफ़ कीजिएगा नासाज़ी तबाह है। अब मैं आपको बताऊँगा सीक्रेट टिप। सीक्रेट टिप क्या कहती है? अच्छा, एस्से के इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना होगा? एस्से का इंट्रोडक्शन आपने कुछ इस तरह का कैची बनाना है कि जिसमें आप एग्ज़ामिनर का या जो एस्से चेक करेगा, उसका अटेंशन अपनी तरफ मबज़ूल करा सकें। सो यू कैन से कि मल्टीपोलैरिटी इज़ नाइदर इन्हेरेंटली पीसफुल नॉर chaotic। इससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन स्टेटक्राफ्ट एंड इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी। ये लाइन बेसिकली एग्ज़ामिनर को ये दिखाएगी कि आप नॉर्मेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये सारा एनकैप्सुलेट हो जाएगा कि आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाता है। अब देखें, मैं आपको स्क्रीन पर आप देखें कि ऊपर यहाँ पर इसका इन तमाम बातें जो हमने अभी कही हैं, उसके हवाले से मैं आपको सिंपल थीसिस स्टेटमेंट भी आपको मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। आप जस्ट इसे देख लें, आराम से पढ़ लें। तो दोस्तों, मल्टीपोलर वर्ल्ड पाकिस्तान के लिए थ्रेट भी है और हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी भी है। ऑफ कोर्स फैसला सिर्फ एक चीज़ करेगी, पॉलिसी क्लियर है हमारी या नेशनल विज़न हमारा जो है क्लियर है या नहीं है। आज का व्लॉग हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा ये एफ़र्ट जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसी टॉपिक या इसके अगेंस्ट कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर स्कोरिंग एसे आउटलाइन और सैंपल इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बना के लिखने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर इस तरह का जब भी टॉपिक आपके आपके अटेम्प्ट में आए, आपको अटेम्प्ट करना पड़े, तो याद रखिएगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इज नॉट अ chaos, इट इज अ काइंड ऑफ चेस बोर्ड फॉर स्मार्ट नेशंस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।